हेलो फ्रेंड्स, आपको पीके स्मार्ट स्टडी की तरफ से गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए, आज है 26 जनवरी 2021 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के किस राज्य में सबसे लंबे रोड आर्च ब्रिज का उद्घाटन किया गया? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, मेघालय। मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनरेड के संगमा ने 22 जनवरी 2021 को मेघालय के पूर्वी खासी हिल्स जिले के सोबर में भारत के सबसे लंबे सड़क आर्च ब्रिज वाह ब्रिज का उद्घाटन किया। इस परियोजना को 2013 में मंजूरी दी गई थी और 2014 में काम शुरू हुआ था। यह पुल दिसंबर 2018 में पूरा हुआ था। उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्रालय के गैर लैप्सवेल सेंट्रल पूल ऑफ रिसोर्स के तहत 49.395 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से आर्च ब्रिज का निर्माण किया गया है। प्रतिष्ठित संरचना से राज्य में पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। चलिए अब आपको मेघालय के बारे में बात करें। मेघालय का गठन 21 जून 1972 को हुआ था। वर्तमान मुख्यमंत्री श्री के कॉनरेड के संगमा जी, जो कि आपको इमेज में दिखाई लोकसभा सीट 2, राज्यसभा सीट 1, टोटल डिस्ट्रिक्ट है 11। मेघालय हाईकोर्ट मेघालय में है। चीफ जस्टिस विश्वनाथ सोमाद्रि जी। चलिए आपको मैप में दिखाते हैं। ये मैप में मेघालय। अगले क्वेश्चन पे जाने से पहले अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। साथ ही में हमारे टेलीग्राम चैनल पीके स्मार्ट स्टडी को भी ज्वाइन कर लें। वहाँ आपको सारे PDF एक साथ मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में किस राज्य का प्रसिद्ध तोशाली राष्ट्रीय शिल्प मेला शुरू हुआ? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उड़ीसा। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने भुवनेश्वर में वार्षिक तोशाली राष्ट्रीय शिल्प मेला का उद्घाटन किया गया। शिल्प मेला का उद्घाटन वर्चुअली किया गया था। तोशाली शिल्प मेला पूर्वी भारत में सबसे लोकप्रिय हथकरघा और हस्तशिल्प मेलों में से एक बन गया है। आयोजन में राज्य हस्तशिल्प पुरस्कार 2019 के साथ 3 कारीगरों को भी सम्मानित किया गया। 3 विजेता हैं दिलीप कुमार स्वैन, जो कि ताड़ के पत्ते की नक्काशी किए, दिव्य ज्योति बेहरा, जो कि पत्थर की मूर्ति, और प्रियंका पात्रा, जो कि टेराकोटा से थी। इन्हें सम्मानित किया गया था। चलिए अब आपको उड़ीसा के बारे में बात करें। उड़ीसा का गठन 1 अप्रैल 1936 को हुआ था। वर्तमान मुख्यमंत्री श्री नवीन पटनायक जी, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। गवर्नर प्रोफेसर गणेशी लाल जी। कैपिटल है भुवनेश्वर। फर्स्ट CM हरे कृष्णा मेहताब। फर्स्ट गवर्नर सर जॉन स्टान हब्बाक। लोकसभा सीट 21, राज्यसभा सीट 10, टोटल डिस्ट्रिक्ट है 30। लार्जेस्ट सॉल्ट लेक चिलिका, जो कि उड़ीसा में ही है। उड़ीसा का हाईकोर्ट उड़ीसा में ही है। चीफ जस्टिस हैं डॉक्टर एस मुरलीधर जी। चलिए आपको मैप में दिखाते हैं। ये मैप में उड़ीसा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 जनवरी को। भारत में हर साल 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य बालिकाओं की शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण को बढ़ावा देना और उनके अधिकारों के बारे में जागरूकता फैलाना है। इस दिन को साल 2008 में पहली बार महिला और बाल विकास मंत्रालय और भारत सरकार द्वारा एक पहल के रूप में मनाया गया था। महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा इस दिन की शुरुआत की गई थी। देश में लड़कियों के साथ होने वाले सभी भेदभाव के बारे में लोगों को जागरूकता फैलाना, बालिकाओं के अधिकारों में जागरूकता को बढ़ावा देना है। बालिका शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण के महत्व के बारे में भी जागरूकता बढ़ाना था। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति के तौर पर किसने शपथ ली है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कमला हैरिस। जो बाइडेन शपथ ग्रहण करने के बाद अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति बने हैं। वहीं भारतीय मूल की कमला हैरिस ने अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति के रूप में भी शपथ ग्रहण की। जो बाइडेन अमेरिकी इतिहास में 78 साल की उम्र में राष्ट्रपति बनने वाले सबसे अधिक उम्र राष्ट्रपति और दूसरे रोमन कैथोलिक राष्ट्रपति हैं। बाइडेन ओबामा कार्यकाल के दौरान उपराष्ट्रपति भी थे और पहली बार 1987 में राष्ट्रपति पद के लिए भाग लेने वाले
व्यक्ति हैं जिन्होंने 17 कार्यकालों की हड़बड़ी के साथ अपने कार्यकाल को समाप्त करने की योजना बनाई थी। चलिए आपको इमेज में दिखाते हैं, ये आपको इमेज में दिखाई दे रही हैं, ये हैं कमला हैरिस। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। हाल ही में किसने वर्चुअली श्रम शक्ति पोर्टल लॉन्च किया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जनजातीय मामलों आयोजित एक वर्चुअल कार्यक्रम के दौरान एक राष्ट्रीय प्रवासन सहायता पोर्टल श्रम शक्ति लॉन्च किया। पोर्टल प्रवासी श्रमिकों के लिए राज्य और राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रमों के सुचारू रूप से निर्माण में सरकार की मदद करेगा। श्रम शक्ति पोर्टल डेटा गैप को संबोधित करेगा और उन प्रवासी श्रमिकों को सशक्त करेगा जो आमतौर पर रोजगार और आय सृजन की तलाश में पलायन करते हैं। सरकार आत्मनिर्भर भारत के तहत कल्याण योजना के साथ प्रवासी आबादी को भी लिंक कर सकेगी। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। हाल ही में भारत और किस देश के बीच डेजर्ट नाइट 21 अभ्यास शुरू हुआ? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, फ्रांस। भारतीय वायुसेना और फ्रांसीसी वायु और अंतरिक्ष बल राजस्थान के जोधपुर में एक द्विपक्षीय वायु अभ्यास एक्स डेजर्ट नाइट 21 का आयोजन हुआ। यह अभ्यास दो वायुसेनाओं के बीच अनुबंध की श्रृंखला में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। यह अद्वितीय है क्योंकि इसमें दोनों पक्षों द्वारा राफेल विमानों का क्षेत्रीकरण शामिल है और दो प्रीमियर एयरफोर्स के बीच बढ़ती अंतःक्रिया का संकेत है। चलिए अब आपको फ्रांस के बारे में बातें हैं। फ्रांस की कैपिटल है पेरिस। प्रेसिडेंट है इमानुएल मैक्रोन, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर है जीन कैस्टेक्स। करेंसी है यूरो। नेशनल डे 14 जुलाई। हाइस्ट माउंटेन माउंट ब्लांक। लार्जेस्ट लेक है बोर्गेट। बात करें फ्रांस के नेशनल गेम की तो फुटबॉल। फ्लावर है एरिस। एनिमल है गैलिक रोस्टर। एफएल टावर जो कि पेरिस में है 300 मीटर ऊंचा है। पार्लियामेंट नेम है नेशनल असेंबली। चलिए आपको मैप में दिखाते हैं, ये मैप में फ्रांस। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। हाल ही में सरकार ने LIC के प्रबंध निदेशक के रूप में किसको नियुक्त किया है? इसका सही आंसर को भारत के सबसे बड़े बीमा कंपनी जीवन बीमा निगम का प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है। वह वर्तमान में LIC हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के CEO हैं। वह 30 जून 2023 को अपनी सेवानिवृत्ति तक LIC के MD के रूप में काम करेंगे। वह TC सुशील कुमार की जगह लेंगे, जो 31 जनवरी 2021 में सेवानिवृत्त होने वाले हैं। LIC के 4 MD और एक अध्यक्ष हैं। वर्तमान में MR कुमार निगम के अध्यक्ष के रूप में और TC सुशील कुमार, विपिन आनंद, मुकेश कुमार गुप्ता और राजकुमार LIC के MD के रूप में सेवारत हैं। बात करें जीवन बीमा की स्थापना 1 सितंबर 1956 को हुई थी। हेडक्वार्टर है मुंबई। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। हाल ही में किस बैंक ने स्वास्थ्य कल्याण सुविधाओं से लैस ऑरा क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया, यानी AURA क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए विशेष रूप से किफ़ायती मूल्य पर कई स्वास्थ्य और कल्याण सुविधाओं से लैस एक क्रेडिट कार्ड AURA लॉन्च किया। एक्सिस बैंक ने कार्ड होल्डर्स को डेकाथलॉन, प्रैक्टो, फिटर्निटी, इंडस हेल्थ प्लस, 1mg आदि जैसे स्वास्थ्य संबंधी और विशेषज्ञों की एक पूर्ण और विशिष्ट स्वास्थ्य सुविधा समाधान की पेशकश करने के लिए पास होने के साथ भागीदारी की। बात करें एक्सिस बैंक का ऑपरेशन, यानी एक्सिस बैंक की स्थापना 1994 को हुई थी। एक्सिस बैंक का हेडक्वार्टर मुंबई, महाराष्ट्र। एक्सिस बैंक का टैगलाइन है बढ़ती का नाम जिंदगी। MD और CEO हैं अमिताभ चौधरी जी। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। हाल ही में किसने स्वदेश विकसित फ्लाइट SAAW का सफल परीक्षण किया? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर विकसित स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन यानी कि SAAW का कैप्टिव और रिलीज ट्रायल सफलतापूर्वक आयोजित किया। यह DRDO द्वारा अब तक किए गए SAAW का 9वां व सफल मिशन था। हाक-1 विमान किया गया पहला परीक्षण था। स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन के बारे में बात करें तो ये 125 किलोग्राम वर्ग के स्मार्ट
हथियार SAAW का HAL के भारतीय हॉक MK132 से सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। SAAW को स्वदेशी रूप से DRDO के रिसर्च सेंटर इमारत RCI हैदराबाद द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया है। यह 100 किलोमीटर की रेंज तक जमीनी दुश्मन के हवाई क्षेत्र की संपत्ति जैसे रडार, बकर, टैक्सी ट्रैक और दूसरे के बीच रनवे को आकर्षक बनाने में सक्षम है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अवलोकना सॉफ्टवेयर लॉन्च किया? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटका। कर्नाटक के मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा ने हाल ही में अवलोकना सॉफ्टवेयर लॉन्च किया। सॉफ्टवेयर राज्य सरकार को 1800 कार्यक्रमों पर किए गए व्यय और अनुमोदन पर डेटा का उपयोग करने में सक्षम करेगा। यह सॉफ्टवेयर सतत विकास लक्ष्यों, अनुसूचित जाति उपयोजना, जनजातीय उपयोजना और केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं पर ध्यान केंद्रित करता है। बात करें अवलोकना सॉफ्टवेयर के बारे में तो यह एक पारदर्शी ई-गवर्नेंस उपकरण है जो विभिन्न सरकारी कार्यक्रमों के लिए सरकारी अनुदान और आवंटन के विधानसभा क्षेत्रवार रिलीज प्रदान करेगा। इससे सरकार को विभाग द्वारा किए गए खर्च के आधार पर फंड्स जारी करने का निर्णय लेने में मदद मिलेगा। चलिए आपको कर्नाटक के बारे में बात हैं। कर्नाटक का गठन 1 नवंबर 19 कैपिटल है बेंगलुरु। फर्स्ट CM MK चंगले रेड्डी, फर्स्ट गवर्नर चमराजेंद्र वडियार जी। लोकसभा सीट 28, राज्यसभा सीट 12, टोटल डिस्ट्रिक्ट है 30। कर्नाटक का हाईकोर्ट कर्नाटक में ये चीफ जस्टिस है अभय श्रीनिवास ओका जी। चलिए आपको मैप में दिखाते हैं। ये मैप में कर्नाटका। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। हाल ही में बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द ईयर कौन बना है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, श्याम श्रीनिवासन जी। फेडरल बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्याम श्रीनिवासन को 2019-20 के लिए बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द ईयर चुना गया है। परिसंपत्ति गुणवत्ता पर दबाव, नुकसान या नियम की कार्रवाई से मुश्किल भरे समय में भी बैंक का प्रदर्शन लगातार बेहतर रहने के कारण श्रीनिवासन को इस सम्मान के लिए चुना गया। भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व डिप्टी गवर्नर SS मुंद्रा की अध्यक्षता में 5 सदस्यों वाले बेहद प्रतिष्ठित निर्णायक मंडल ने सर्वसम्मति से श्रीनिवासन के नाम पर मुहर लगाई थी। ये आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं, ये हैं श्याम श्रीनिवासन जी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। हाल ही में किसने MAS ग्रेड 2021 के 7वें संस्करण का उद्घाटन किया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर हर्षवर्धन जी। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने तस्करी और फर्जी व्यापार के खिलाफ आंदोलन यानी कि मास्करेड 2021 के 7वें संस्करण का उद्घाटन किया। 2 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन फिक्की कैस्केड द्वारा किया गया था ताकि अवैध व्यापार विशेष रूप से कोरोना काल के बाद मुकाबला किया जा सके। चलिए चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। हाल ही में किस अनुभवी मलयालम अभिनेता उन्नीकृष्णन नंबूथरी का निधन हो गया। उन्होंने 1996 में देश धनम से अभिनय की शुरुआत की थी। हालांकि वह कल्याण रमन में एक मजाकिया दादा के रूप में उनके अभिनय के लिए मलयालम फिल्म दर्शकों के बीच एक घरेलू नाम बन गए हैं। उन्नीकृष्णन को काइकू दिन्ना, नीलू, कलियाट्टम, पम्मल के संबंधम, सदानंदम संयम और जैसी फिल्मों के लिए जाना जाता है। ये आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं, ये थे उन्नीकृष्णन नंबूथरी जी। चलते हैं पिछले दिन के वन लाइनर करंट अफेयर्स की तरफ। किसको माइकल एंड शीला एंड पुरस्कार मिला? निखिल श्रीवास्तव जी को। बात करें सुशांत सिंह राजपूत के नाम पर दक्षिणी दिल्ली के एंड्रूज गंज में एक सड़क का नामकरण किया जाएगा। बात करें उत्तराखंड राज्य सरकार ने हाल ही में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत कार्य दिवसों की संख्या को मौजूदा 100 दिनों से बढ़ाकर 150 दिन करने की घोषणा की है। बात करें 1776 कमीशन रिपोर्ट जो हाल ही में खबरों में थी USA से जुड़ी हुई है। बात करें गोवा राज्य ने लोकायुक्त विधेयक को संशोधित किया जिसमें सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय के न्यायाधीश भी लोकायुक्त पद के लिए पात्र होंगे। जकार्ता में आसियान से 4 भारत का अगला राजदूत जयंत खोब्रागडे जी
होंगे। बात करें, गुजरात राज्य सरकार ने बागवानी विकास मिशन की घोषणा की। मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा में राज्य दिवस 21 जनवरी को मनाया गया। बात करें, आईटीबीपी ने नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप जीती है। भारत ने सिंगापुर देश के साथ पनडुब्बी बचाव सहायता और सहयोग के लिए समझौता किया है। चलिए चलते हैं आंसर ऑफ यस्टरडे क्वेश्चन की तरफ। आईपीएल टीम राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 2 था, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2021 में चौथा स्थान निम्न में से किस देश को प्राप्त हुआ है? इसका सही आंसर था ऑप्शन नंबर ए, इंडिया। चलते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की तरफ। हाल ही में किस लोकप्रिय भजन गायक का निधन हो गया? क्वेश्चन नंबर 2 है, किस ट्रेन का नाम बदलकर नेताजी एक्सप्रेस कर दिया गया है? इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। ऐसे डेली करंट अफेयर्स के वीडियो के लिए आप अपने चैनल PK स्मार्ट सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।